आशा बहुओं की है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की है, उनकी सहायिकाओं की है। लेकिन माननीय मंत्री जी, जब ये आपके कर्मचारी ही आर्थिक तौर पर बीमार हैं, जब ये आपके कर्मचारी ही अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं। तीसरी बात, धर्मेंद्र जी अब सुनिए हमारी बात। संसद में हाल ही में एक तीखी बहस देखने को मिली जब समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से आशा बहु, आंगनबाड़ी व सहायिका कर्मचारियों की मानदेय वृद्धि को लेकर जोरदार सवाल उठाए। धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उनके सवालों का जवाब देते हुए पलटवार किया। इस बहस ने संसद में हंगामा खड़ा कर दिया और दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आइए आपको बताते हैं कि इस बहस में क्या क्या हुआ। धर्मेंद्र यादव ने संसद में अपनी बात रखते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आपका बजट इतना ज्यादा है, इतना भारी भरकम है, लेकिन फिर भी कर्मचारी परेशान हैं। आंगनबाड़ी, आशा, सहायिका जिनके काम की आप तारीफ करते हैं, वो लोग आर्थिक रूप से बीमार हैं, आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। उन्होंने इन कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करते हुए सरकार से सवाल किया कि जब बजट में इतना ज्यादा पैसा है तो इन मेहनती कर्मचारियों की हालत क्यों नहीं सुधारी जा रही। जैसा माननीय मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे थे, निश्चित तौर पर योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मंत्री जी इस योजना के क्रियान्वयन में हमसे पूर्व वक्ता साथियों ने भी चर्चा की। गंभीर बीमारियों की जो समस्या है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, न्यूरोसर्जरी है, इस तरह की जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं, कम से कम उनको भी समायोजित करें। दूसरा, जब इस योजना की चर्चा चल रही है माननीय अध्यक्ष जी, तो सबसे ज्यादा योगदान, जैसा कि मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे कि आशा बहुओं की है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की है, उनकी सहायिकाओं की है। लेकिन माननीय मंत्री जी, जब ये आपके कर्मचारी ही आर्थिक तौर पर बीमार हैं, जब ये आपके कर्मचारी ही अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, जब इतना बड़ा बजट दे रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी मैं इस बात को भी आपसे कहूंगा कि दूर न जाइए। उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़, बदायूं से लेके तमाम मेडिकल कॉलेजों की दुर्व्यवस्था भी देख लीजिए। चूंकि बजट सेंट्रल से आप दे रहे हो, तो सेंट्रल से बजट देने के बाद आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पे हम बजट खर्च कर, एक मिनट अध्यक्ष जी, बस एक मिनट खत्म करें, जहां पर हम बजट खर्च कर रहे हैं, उन अस्पताल खुद में बीमार हैं, उनके अंदर खुद अव्यवस्था है, कर्मचारियों की कमी है। और अध्यक्ष जी यही नहीं, एक मिनट, हेल्थ कमेटी ने कहा है एम्स में भी कर्मचारियों की कमी है, एम्स से लेके नीचे तक कर्मचारियों की कमी है। माननीय मंत्री जी, इस योजना के खर्च के साथ साथ कर्मचारियों की भी स्थिति को सुधारिए। धर्मेंद्र यादव ने इन कर्मचारियों की आवाज उठाई और सरकार से सवाल पूछा। अब आइए सुनते हैं कि जेपी नड्डा ने इनके गंभीर सवालों का जवाब देते हुए क्या क्या कहा, क्योंकि उनके जवाब को सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे। धर्मेंद्र यादव के आरोपों को खारिज करते हुए जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और सही सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि आयुष्मान भारत में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स और उनकी फैमिली, उनको जोड़ लिया गया है। दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी भी उनको दी गई है। तीसरी बात, धर्मेंद्र जी अब सुनिए हमारी बात। नहीं, बात नहीं सुननी इनको। आशा वर्कर्स, खड़ा होके फिर बातें करने लग जाते हो। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को हमने आयुष्मान भारत में भी जोड़ा है, सोशल सिक्योरिटी में भी जोड़ा है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में भी जोड़ा है, तो उनको सोशल के दृष्टि से। दूसरा कि अभी मिशन स्टीयरिंग ग्रुप नेशनल हेल्थ मिशन में हमने आशा वर्कर्स के हर एक्टिविटी पर उनके लिए उनके स्टाइपेंड्स को बढ़ाया है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से उनको करती है ताकि वो जो काम कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके और उसका पारितोषिक मिल सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे धर्मेंद्र यादव ने आशा बहु, आंगनबाड़ी व सहायिका जैसे कर्मचारियों के लिए संसद में आवाज उठाई और लगातार उठाते ही रहते हैं। इस मुद्दे से जुड़ी और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहें।